शमसी निज़ाम के अंदरूनी हिस्से की गर्मी से बहुत दूर ज़हल की चमकती हुई छलों और यूरेनस के झुके हुए मुंजमद उफ़ुक़ से आगे एक दुनिया है जो तूफ़ानों में लिपटी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो इतनी दूर है कि सूरज की रोशनी को वहां पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, और इतनी पुरअसरार है कि सिर्फ एक खलाई जहाज़ ने उसे करीब से देखा है। ये नेपच्यून है। एक करीबी मुलाकात दूरबीन की दहाइयों पर मुहित तस्वीर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की गैर मामूली वजाहत के साथ हमने इस दूर दराज बर्फीली देव के अंदर क्या हो रहा है उसकी एक तस्वीर जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। और हकीकत ये है कि जितना गहराई में जाएं नेपच्यून उतना ही अजीब होता जाता है। नेपच्यून की कहानी खलाई जहाज़ों से बहुत पहले शुरू होती है, ताकतवर दूरबीनों से भी पहले, इस वक्त से भी पहले जब हम बैरूनी शमसी निज़ाम को वाज़ेह तौर पर देखने की सलाहियत रखते थे। 19वीं सदी के अवाइल में माहिरीन फ़ल्कियात ने कुछ अजीब सा महसूस किया। यूरेनस अपनी मुतवक्के मदार के मुताबिक हरकत नहीं कर रहा था, वो मामूली सा अपनी जगह से हट रहा था। इसका वाहिद मुमकिना सबब ये था कि कोई और सियारा उससे भी दूर मौजूद है जो अपनी कशिश शकल से असर डाल रहा है। फ्रांसीसी रियाजीदान ओबन ली वीरियर ने हिसाब लगाया। उसने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया कि वो नज़र न आने वाला सैयारा कहाँ होना चाहिए, और जब माहिरीन फ़ल्कियात ने अपनी दूरबीनें उन नुकात की तरफ मोड़ें तो उन्होंने उसे फ़ौरन देख लिया। मुझे ये लम्हा बहुत पसंद है क्योंकि ये साबित करता है कि हमारी कायनात की समझ सिर्फ उन चीज़ों तक महदूद नहीं है जो हम आँख से देख सकते हैं। नेपच्यून इंसानी तारीख़ का पहला सैयारा था जो सिर्फ रियाजी के ज़रिए दरियाफ्त हुआ। दरियाफ्त के बाद एक सदी से ज़्यादा अरसे तक नेपच्यून सिर्फ एक छोटा सा चमकता हुआ नुक्ता रहा, बहुत दूर, बहुत मथन। लेकिन ये सब 1970 में बदल गया जब वायेजर 2 ने बैरूनी शमसी निज़ाम का अजीम सफ़र शुरू किया। उसने मुश्तरी, ज़ुहल और यूरेनस का दौरा किया और आखिरकार अगस्त 1989 में नेपच्यून तक पहुंचा, अपनी रवानगी के 12 साल बाद। लेकिन वायेजर 2 ने नेपच्यून के गिर्द मदार नहीं बनाया, वो सिर्फ उसके पास से गुजरा। ज़रा सोचें, 12 साल का सफ़र सिर्फ एक मुख्तसर मुलाकात के लिए। और ये वो चीज़ है जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती। न्यू होराइजन्स ने भी यही किया जब वो प्लूटो तक पहुंचा। 9.5 साल का सफ़र और फिर सिर्फ एक तेज़ झलक उसके मुंजमद दिल पर, उसके बाद तारीकी में गायब हो गया। इन मिशंस को दूसरा मौका नहीं मिलता, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की, एक मौका, सब कुछ कैद करने के लिए। लेकिन कभी कभार वो मुख्तसर लम्हे ही काफ़ी होते हैं किसी दुनिया के बारे में हमारा सारा इल्म बदलने के लिए। वायेजर की नेपच्यून की तस्वीर बिल्कुल ऐसा ही लम्हा था। वायेजर 2 जब नेपच्यून के करीब पहुंचा तो उसने एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाई जो हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक थी। उसने आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ तूफ़ानों, बुलंद बादलों और नए चांदों का इंकिशाफ किया। हमारी नेपच्यून के अंदरूनी हिस्से की ज़्यादातर मालूमात इसी मुख्तसर मुलाकात और जदीद दूरबीनों की मुशाहदात से हासिल हुई है। यहाँ घड़ियों के बारे में मालूमात का एक पैराग्राफ है जो कि असल मौजू से ज़रा हटकर है। अब हम एक दिलचस्प घड़ी की तरफ आते हैं जो द आइटम नामी बरतानवी टीम ने तैयार की है। ये टीम ऐसी घड़ियाँ बनाती है जिनमें शहाब साक़िब के टुकड़े और दीगर खलाई मवाद शामिल होते हैं। द आइटम की ग्रे डॉट घड़ी में विडमेंस्टन पैटर्न शामिल है जो शहाबिये के ठंडा होने के अमल की निशानदही करता है। इस घड़ी में अपोलो 11 के चांद पर उतरने के दौरान इस्तेमाल होने वाली कैप्टन फॉयल का एक टुकड़ा भी शामिल है। हर घड़ी को ज़मीन के करीब खला में भेजा जाता है उससे पहले कि उसे सारिफ को भेजा जाए। वापस नेपच्यून पर। नेपच्यून के अंदरूनी हिस्से में दबाव और दर्जा हरारत इतने शदीद हैं कि गैसें एक घने समंदर जैसे मादे में तब्दील हो जाती हैं जिसकी कोई सतह नहीं होती। इस हिस्से को मेंटल कहा जाता है जहां दर्जा हरारत हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और दबाव की शिद्दत की वजह से मवाद फ़ौरन उबलने लगता है। बर्फ़ जो गर्म हो सकती है ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन नेपच्यून ज़मीन के उसूलों पर नहीं चलता। दबाव इतना शदीद होता है कि वो इन मादों को जो आम हालात में ठोस होते हैं एक अजीब हालत में तब्दील कर देता है। साइंसदान उसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। इसे बयान करना मुश्किल है क्योंकि नेपच्यून की मेंटल ज़मीन पर मौजूद किसी चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
और हमारी किसी भी तजर्बे से हटकर है। इस तह के अंदर बरकी रोएं मुतहर्रिक सियाल में दौड़ती हैं और ये पूरा इलाका नेपच्यून के ऊपर मौजूद तूफानों को तवानाई फराहम करने और उसके बेतरतीब झुके हुए मिकनातीसी मैदान को पैदा करने का सबब हो सकता है। उसे एक छुपा हुआ इंजन समझें जो तूफानों के नीचे गहराई में मौजूद है और ऊपर की तमाम सरगर्मियों को चला रहा है। लेकिन नेपच्यून की अजीबो-गरीब नौयत यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेंटल के मज़ीद अंदर हालात ऐसे हो जाते हैं कि कीमियाई तब्दीली दोबारा मुमकिन हो जाती है। जब दबाव और दर्जे हरारत नाकाबिले तसव्वुर हद तक बढ़ जाते हैं तो मीथेन के मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और अंदर मौजूद कार्बन खुद को दोबारा तरतीब देने लगता है किसी नई हालत में, किसी क्रिस्टल की शक्ल में। ये समझना मुश्किल है, लेकिन साइंसदानों का मानना है कि वहाँ वाकई हीरे बरस सकते हैं। छोटे क्रिस्टल ऊपर बनते हैं और कीमती अव्वलों की तरह तारीक जहन्नम में नीचे गिरते हैं। ज़मीन पर शदीद लेज़र और इंतहाई दबाव के तजर्बात से ये साबित हुआ है कि हीरे की बारिश ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि गालिबन हकीकत है। और अगर ये दुरुस्त है तो नेपच्यून के अंदरूनी हिस्से में हीरे के तैरते हुए बर्फानी टुकड़ों के बड़े समंदर मौजूद हो सकते हैं। ये इन ख्यालात में से एक है जहां साइंस शायरी जैसा महसूस होता है। एक सियारा जहां तूफान हीरे के समंदर के ऊपर गिरजते हैं। लेकिन अभी नज़र ना हटाएं, क्योंकि यकीन करें, अगर आप मज़ीद गहराई में देखें तो चीज़ें और भी अजीब हो जाती हैं। अगला हिस्सा एक ऐसा माहौल है जिसे बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। नेपच्यून का दिल। इसके मरकज़ में दर्जे हरारत 7000 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। दबाव ज़मीन की सतह के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा हो सकता है और मादा मुमकिना तौर पर ऐसे अंदाज में बर्ताव करता है जिसे हम बमुश्किल समझ सकते हैं या तसव्वुर कर सकते हैं। ज़रा सोचें, ये माहौल कैसा हो सकता है। एक ऐसा मंजर जहां मादे का हर ज़र्रा पहचान से बाहर हद तक दबाया गया हो। मुश्तरी और ज़ुहल के बरक्स, जिनके मरकज़ धुंधले या जुज़वी तौर पर तहलील शुदा लगते हैं, नेपच्यून का मरकज़ अब भी ठोस माना जाता है। एक घनी दुनिया जो एक दुनिया के अंदर है। ये ज़मीन के हुज्म के बराबर हो सकता है, धातों और अजीबो गरीब बर्फ़ों से बना हुआ जो एक नाकाबिले हरकत शय में यकजा हो गए हैं। ऊपर मौजूद हज़ारों किलोमीटर के मादे के दबाव की शिद्दत उसे पिघलने से रोकती है और उसकी बजाय चट्टानों और धातों को मादे की एक ठोस और इंतहाई घनी हालत में तब्दील कर देती है। जब वायेजर 2 ने 1989 में नेपच्यून को पीछे छोड़ा तो वो इस दूर दराज दुनिया की वाहिद करीबी तस्वीर लेकर गया जो इंसानियत ने कभी हासिल की हैं। उसके बाद के अशरों में हमने नेपच्यून को हिबल से, ज़मीन पर मौजूद मुशाहिदा गाहों से और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की गैर मामूली वजाहत के साथ देखा है। और हर बार जब हम देखते हैं, हम कुछ नया देखते हैं। जुनूबी कुतब पर रोशनी का बढ़ना, एक तूफ़ान जो नमूदार होता है और फिर गायब हो जाता है। शमसी निज़ाम के दौर दराज मुंजमद इलाकों में भी नेपच्यून जिंदा है। ये बदलता है, हैरान करता है और नाकाबिले पेश गोई है। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है कि आज भी जब हमने इतना कुछ तामीर कर लिया है और इतना कुछ जान लिया है, फिर भी हमारे शमसी निज़ाम में ऐसी जगहें मौजूद हैं जिन्हें हम नाम दे सकते हैं, बयान कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन वो अब भी तकरीबन मुकम्मल तौर पर गैर दरियाफ्त शुदा हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे साहिल के करीब एक जजीरा नज़र आ रहा हो, इतना करीब कि हम उसकी तरफ इशारा कर सकें, लेकिन वहाँ जाकर चलना नामुमकिन हो। नेपच्यून इस वक्त उन जजीरों में से एक है, एक ऐसा सैयारा जहाँ तूफ़ान आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ गिरजते हैं, जहाँ बर्फीली समंदरी तहीं मुमकिना तौर पर गर्मी से चमकती हैं और जहाँ हीरे तारीकी में छुपे हुए मरकज़ की तरफ गिरते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो शुक्रिया, आप बिल्कुल वही शख्स हैं जिनके लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। लिहाजा बराह करम एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ये आपके तसव्वुर से ज़्यादा मददगार होता है। किसी भी सूरत में देखने का शुक्रिया और अगली